हेलो दोस्तों, अगर आप पियरलेस मार्शल स्पिरिट का लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली इसका 3 एपिसोड अपलोड करने वाले हैं जो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा। और आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फेंग कीन युआन सेक्ट में जाता है और वहाँ एल्डर यांग फेंग को फंसाने के लिए अपनी घटिया चाल चलते हैं, लेकिन वह उसी में खुद फंस जाते हैं और उन्हें लॉ फर्म से निकाल दिया जाता है। आगे हमें डुआन टियान पवेलियन ट्रेजर हॉल दिखाया जाता है। वहाँ फेंग भी आया होता है। वहाँ काम करने वाला बंदा फेंग को देखकर बोलता है कि मास्टर, ट्रेजर की बोली उस तरफ लग रही है, क्या आप भी ट्रेजर बेचने आए हो? यहाँ के ट्रेजर को देखना बिल्कुल फ्री है। और फिर फेंग ट्रेजर को सेल करने के लिए हॉल के अंदर चला जाता है। वहाँ लोग अपने ट्रेजर पर बोली लगा रहे होते हैं। वहाँ ऑक्शन करने वाला बंदा बोलता है कि अगर यहाँ लगाया गया ट्रेजर कोई नहीं खरीदता तो उसको ट्रेजर हॉल ही खरीद लेगा। और यहाँ से ट्रेजर बेचने के बाद जिसके पास भी सबसे ज्यादा स्पिरिट स्टोन होगा उसको ट्रेजर हॉल की तरफ से एक सोल क्रिएशन पिल दिया जाएगा जो बहुत ही कीमती पिल है। सोल क्रिएशन पिल का नाम सुनकर फेंग बोलता है कि यह पिल बहुत ही हेल्पफुल होता है मार्शल सोल के फॉर्मेशन में और मुझे यह पिल किसी भी कीमत में चाहिए। आगे फेंग बगल वाले बंदे से पूछता है कि यहाँ सबसे ज्यादा स्पिरिट स्टोन किसने कलेक्ट किया है। वह बंदा बोलता है कि यहाँ एल्डर यांग के पास सबसे ज्यादा स्पिरिट स्टोन है। उसके बाद एक ओल्ड मैन एल्डर यांग के पास आकर बोलते हैं कि आपने बीस्ट वेव में काफी मदद की थी और केवल आप ही वहां से बच पाए थे। उसके बाद पीछे से फेंग बोलता है कि मेरे पास भी ट्रेजर है और मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। फेंग को वहाँ देखकर एल्डर यांग कहते हैं कि तुम जैसा गरीब बच्चा यहाँ ट्रेजर हॉल में आने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। इस पर फेंग एल्डर यांग को चिढ़ाते हुए बोलता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि आप यहाँ मेरे को मिलोगे सेक्ट में लो फॉर्म के जॉब से निकालने के बाद। आगे एल्डर यांग गुस्से में बोलता है कि ठीक है, चलो दिखाओ तुम्हारे पास किस टाइप का ट्रेजर है। और फेंग अपने हाथ से एक ट्रेजर को निकालकर चेकिंग प्लेटफॉर्म में दे देता है। ट्रेजर को चेक करने वाला बंदा उसको देखकर बताता है कि यह शेल्टर बीट है और यह बीट लाखों एनिमल के हेड को स्टोर करने से मिलती है। और वह बंदा फेंग से बोलता है कि तुम इसको ऑक्शन में रखना चाहते हो। फेंग हाँ बोलते हुए कहता है कि मेरा गोल यहाँ सबसे ज्यादा ट्रेजर बेचकर सोल क्रिएशन को पाना है। और फेंग के शेल्टर बीट की बोली 5000 स्पिरिट स्टोन में लगाया जाता है, जिसे वहाँ खड़े लोग एक एक करके बोली लगाते हुए 15000 स्पिरिट स्टोन में खरीद लेते हैं। आगे फेंग बोलता है कि एल्डर यांग आप यहाँ से डिसअपॉइंट होकर जाओगे। इस पर एल्डर यांग बोलते हैं कि तुमने अभी एक ही ट्रेजर बेचा है और तुम इतना ज्यादा घमंड दिखा रहे हो। आगे फेंग कहता है कि ठीक है, चलो लास्ट में हम स्पिरिट स्टोन को कंपेयर करके देख लेंगे, लेकिन बस कंपेयर करने से यह बोरिंग हो जाएगा। क्या आप मेरे साथ बेट लगाना चाहोगे? एल्डर यांग बेट के लिए तैयार हो जाता है। फेंग बेट की कंडीशन बताते हुए कहता है कि जो भी इस कंपटीशन को हारेगा वह विनर की टोटल ऑक्शन प्राइस देगा और साथ ही साथ उसको यहाँ के ट्रेजर हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और वे दोनों अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कंपटीशन के लिए हाँ बोल देते हैं। उसके बाद वहाँ ऑक्शन करने वाला हेड बोलता है कि यह ऑक्शन अब स्टार्ट होता है। एल्डर यांग प्लीज अपना पहला ट्रेजर निकालिए। एल्डर यांग सबसे पहले एनिमल कंट्रोल टोकन निकालते हैं जो बीस्ट डिवाइन गेट रेल्म को कंट्रोल करने के लिए होता है और उसका प्राइस 10,000 स्पिरिट स्टोन लगाया जाता है। उसको वहाँ खड़े लोग 20,000 स्पिरिट स्टोन में खरीद लेते हैं। इसके बाद फेंग अपने क्रोकोडाइल मॉन्स्टर एग को ऑक्शन के लिए भेजता है। ऑक्शन इंस्पेक्टर उसको चेक करके बताता है कि यह डिवाइन गेट लेवल 4 का है और इसकी बोली 20,000 स्पिरिट स्टोन से शुरू होगी। लोग उसको बड़ी आसानी से 30,000 स्पिरिट स्टोन में खरीद लेते हैं। अपने आप को हारता देख एल्डर यांग एक साथ बहुत सारे ट्रेजर बाहर निकाल लेते हैं और लोग बहुत ही ज्यादा कीमत में उन ट्रेजर को खरीदने लगते हैं। जैसे गोल्डन आर्मर को एक बंदा 1.5 लाख में खरीद लेता है और दूसरा बंदा बीस्ट स्टार मास्क को 30,000 स्पिरिट स्टोन में खरीद लेता है। यह सब देखकर फेंग भी अपने एक बड़ा ट्रेजर को
निकालता है। ऑक्शन इंस्पेक्टर उसको चेक करके बोलता है कि यह तो मॉन्स्टर का टुकड़ा है जो लाखों साल पुराना है और इसकी कीमत लाखों साल पुराना होने के कारण 3,30,000 स्पिरिट स्टोन होगी। वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं कि इतनी महंगी ट्रेजर को कौन खरीद पाएगा और एल्डर यांग के पास शायद ही कोई ट्रेजर होगा जो इसकी मैच करेगा। इन सब बातों को सुनकर एल्डर यांग अपने स्पिरिट वेपन को ऑक्शन के लिए भेज देते हैं। उस वेपन को ओपन करने पर उसमें से ड्रैगन की स्पिरिट दिखती है। ऑक्शन इंस्पेक्टर चेक करके बताता है कि यह फर्स्ट क्लास स्पिरिट वेपन है और इसकी कीमत 2 लाख स्पिरिट स्टोन में लगाई जाएगी। वहाँ खड़ा एक बंदा बोलता है कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि एल्डर अपने स्पिरिट वेपन की बोली लगाएंगे और किसी के द्वारा बोली न लगाए जाने के कारण ऑक्शन हॉल ही 2,20,000 में उसको खरीद लेता है। और आगे एल्डर यांग खुश होते हुए बोलते हैं कि अब हम दोनों की स्पिरिट स्टोन में 2 लाख का अंतर है और तुम अब जीत नहीं पाओगे। आगे फेंग उसको रोकते हुए बोलता है कि मेरे पास अभी भी ट्रेजर है और उस ट्रेजर को निकाल कर ऑक्शन इंस्पेक्टर के पास भेजता है। यह देखकर एल्डर यांग बोलते हैं कि तुम्हें कचरा निकालने की जरूरत नहीं है, इस कचरे को कोई भी नहीं खरीदेगा। उसको चेक करने के बाद वह बोलता है कि यह तो डिवाइन गेट लेवल 5 की मॉन्स्टर का स्किन है। इसमें अभी भी मॉन्स्टर की ताकत फील हो रही है जो सॉल ईटिंग मॉन्स्टर भी कहा जाता है। इतना इम्पोर्टेंट होने के कारण इसकी बोली 2.5 लाख स्पिरिट स्टोन में लगाया जाता है। यह सुनकर एल्डर यांग बोलते हैं कि यह इम्पॉसिबल है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारा फेंग के साथ अच्छा रिलेशन है, इसीलिए तुम अपने मन में कुछ भी बोली लगा रहे हो। ऑक्शन इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम ट्रेजर हॉल के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा सकते। आगे एल्डर यांग अपने स्पिरिट वेपन को बुलाकर बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपने से ही चेक करके देख लेता हूँ कि यह सच है या तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो, और बोलते हैं कि अगर यह कचरा असली में बीस्ट का आर्मर होगा तो मेरे अटैक को रोक लेगा, नहीं तो मैं अपने साथ धोखा होने नहीं दूंगा। और ऐसा बोलकर अपने फुल स्ट्रेंथ से उस आर्मर पर अटैक कर देते हैं। आगे फुल स्ट्रेंथ होने के बाद भी वह आर्मर उन्हें ब्लो करके दूर फेंक देता है और आर्मर में से बीस्ट की स्पिरिट बाहर निकलती है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और फेंग उसको रोकने के लिए अपनी मार्शल सोल जिंगलू को बुलाता है। जिंगलू को देखकर वह मॉन्स्टर की सोल वापस चला जाता है। आगे ऑक्शन इंस्पेक्टर बोलता है कि एल्डर यांग अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना, और एल्डर यांग अपने स्पिरिट वेपन को वहां छोड़कर जाने लगते हैं। फेंग उनको रोकते हुए बोलता है कि हमारे बीच जो बेट लगी थी वह पूरी नहीं हुई है। आगे एल्डर यांग बोलते हैं कि मेरे ट्रेजर के द्वारा जितनी भी स्पिरिट स्टोन मिलने वाली है वह फेंग को दे देना। आगे फेंग बोलता है कि यह तो ठीक है, लेकिन हमारे बेट का दूसरा कंडीशन यह था कि हारने वाला इस ऑप्शन हाउस से बाहर निकल जाएगा। और एल्डर यांग अपने स्टूडेंट को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद फेंग अपने फिंगर से उन पर अटैक करता है, जिससे वह जमीन पर गिरते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं। आगे ऑक्शन हॉल का इंस्पेक्टर आकर फेंग को मार्शल क्रिएशन पिल देता है और कहता है कि तुम्हारे मॉन्स्टर बीस्ट के स्किन को किसी ने पैड नहीं किया और उसको ऑक्शन हॉल ने 2,75,000 स्पिरिट स्टोन में खरीद लेगा, और तुम्हारे और एल्डर यांग के स्पिरिट स्टोन को मिलाकर 12,25,000 स्पिरिट स्टोन होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा है। अभी ऑक्शन हॉल के पास उतनी स्पिरिट स्टोन नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ चेंगे सिटी में चल सकते हो? मैं तुम्हें वहां सभी की स्पिरिट स्टोन दे दूंगा। इस पर फेंग बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद वहां मैं भी कोई चीज खरीद लूंगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।